दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई थी और इस टैरिफ वॉर के अंदर अमेरिका ने चाइना के ऊपर और चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए थे। अब यहां पे जानेंगे कि आखिरकार चाइना के न्यूज़पेपर्स में किस तरीके की न्यूज हमें सुनने को मिलेगी टैरिफ वॉर को लेके। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो और किसी भी तरीके का डाउट ना हो। साथ में चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समय अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स उठा के देखोगे तो इन न्यूज़पेपर्स में इस बात का दावा किया गया है कि चाइना और अमेरिका आपस में बात करने वाले हैं टैरिफ वॉर को लेके। अब समझते हैं टैरिफ है क्या। अगर मान लो कोई भी सामान भारत के अंदर बनता है और वो सामान हम अमेरिका बेचने जाते हैं, तो अमेरिका अपने देश में सामान बेचने के नाम का टैक्स लेता है, उसे ही हम टैरिफ बोल सकते हैं। और सेम काम भारत भी करेगा। कोई अमेरिका से सामान बन के भारत के अंदर आता है तो भारत भी उससे डेफिनेटली टैक्स लेगा। अब यही सारी चीजें चल रही थी, हमें ये देखने को मिला कि राष्ट्रपति ट्रंप पद संभालते हैं और उसके बाद टैरिफ वॉर की अनाउंसमेंट करते हैं कि अमेरिका उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका से टैरिफ लेते हैं। इसमें भारत भी शामिल था, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, उसके अलावा चाइना की भी बात करते हैं, वो भी शामिल थे। अब यहाँ पे बाकी सारे कंट्रीज तो चुप रहे, पर हमें ये देखने को मिला कि जब अमेरिका ने टैरिफ वॉर अनाउंस किया तो उस टैरिफ वॉर का जवाब चाइना ने दिया। चाइना ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया, जबकि अमेरिका ने 145% और कुछ चीजों के ऊपर 245% तक टैरिफ लगाया है। पर यहाँ पे हमें यह भी सुनने को मिलेगा कि कुछ चीजों के ऊपर आपकी छूट दी है चाइना ने, जैसे आपका जेट इंजन है, जैसे आपकी दवाइयां हैं, उसके अलावा सेमीकंडक्टर हैं, इन चीजों के ऊपर अमेरिका चाइना ने छूट दी है, 125% टैरिफ नहीं लेगा। अब ये सारी चीजें हमें पैरेलली देखने को मिलेंगी, पर उसके अलावा और क्या अपडेट है। गला थोड़ा सा खराब है। हाँ, अब समझते हैं क्या चीजें हुई। ये सारी चीजें चल रही थी। अब हमें चाइना के अंदर जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि चाइना जो है वो थोड़ा बहुत सोचेगा, विचारेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो औकात दिखा चुके हैं, हार मान चुके हैं और वो चाइना से बात करना चाहते हैं टैरिफ वॉर को लेके। जबकि चाइना ने इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई और ये कहा गया है कि इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में सोचेंगे और विचार करके आपको बताएंगे कि हम टैरिफ वॉर के ऊपर बात करने वाले हैं या नहीं। क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो बात करते हैं अमेरिका से, तो अगर उन्होंने एक बार बात कर ली और उसके बाद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके नुकसान होने वाला है। मान लो एक बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डेफिनेटली हम चीजों को सुधारेंगे और टैरिफ वॉर को खत्म करेंगे, बाद में वो मना भी कर सकते हैं क्योंकि वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि चाइना डेफिनेटली बात करेगा। अब कारण क्या है कि चाइना बात करेगा, अगर मान के चलो जितना व्यापार अमेरिका और चाइना के बीच में होता है, अगर उसका 50% व्यापार घट जाता है, यानी जितना भी होता है उसका अगर आधा आ जाएगा व्यापार, तो चाइना के अंदर 1,60,00,000 लोगों को नौकरियां जो हैं वो गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि आपकी जो डिमांड थी वो डिमांड है नहीं। आप इंडस्ट्रीज में काम करने क्या जाओगे, कुछ काम नहीं करने जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा। तो उससे नुकसान किसको होगा, डेफिनेटली उसका नुकसान जो है वो चाइना को होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार देखते हैं। चाइना सेज इट्स इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड टॉक्स विद द यूएस। अब चाइना ने ये कहा कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि किस तरीके से बात करें, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो, और ये भी कहा है कि अमेरिका को सिंसियर रहना होगा ट्रेड डील को लेके, ट्रेड टॉक्स को लेके। ये जो बातचीत होंगी, ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति ट्रंप सुबह कुछ बोले, शाम को कुछ बोले और दिन में कुछ और बोल जाएं। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज होती है तो कहीं ना कहीं वो चाइना के हित में नहीं होंगी और ना ही अमेरिका के हित में होंगी। China said it is evaluating the possibility of starting trade negotiations with the US, यानी बातचीत करने के लिए हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसा क्या माहौल बनता है। Senior US officials have reached out recently through relevant parties multiple times hoping to start tariff negotiations। यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आपके अमेरिका जो है वो तो बात करना चाहता है, टैरिफ वॉर को खत्म करना चाहता है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए वो चाहता है, पर यहाँ पे चाइना ने इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। यहाँ पे क्या लिखा गया है, while Beijing appears to signal its readiness to engage in talks with the Trump administration, analysts caution that reaching a comprehensive deal with the complex and time-consuming endeavor। यानी इस तरीके की बातें इन्होंने कही है कि हाँ हम बात तो करेंगे पर थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद हम डिसीजन या निर्णय लेंगे। यहाँ पे भी यही बात कही गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सेज डोर इज ओपन। यहाँ पे चाइना भी चाहता है कि बातचीत हो, पर बातचीत ऐसे हो कि चाइना के हित में रहे, चाइना के पक्ष में बातचीत हो। ऐसा ना हो कि ट्रेड डील भी हो और ट्रेड डील के साथ साथ में चाइना को नुकसान भी हो, क्योंकि चाइना को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है।
नुकसान होता भारत को भी, पर यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाए थे वो 26% टैरिफ अगले 90 दिनों बाद स्टार्ट होंगे। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही। और ये जो टैरिफ है ये आपके कब अनाउंस किए गए थे? ये 1 अप्रैल या 2 अप्रैल 2025 को किए गए थे, जिसके बाद दुनिया के अंदर मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश कर चुकी थी। भारत के अंदर हो चाहे यूएसए के अंदर हो, सारी कंट्रीज के अंदर हमें मार्केट क्रैश करती हुई दिखाई दी। और इसका नुकसान अमेरिका को तो डेफिनेटली होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के अंदर रहते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी प्रदर्शन किए, सड़कों पे आए लोग, अलग अलग जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए। जितने भी आपके राज्य हैं, कहाँ पे? यूएसए में 51 स्टेट्स, हर एक राज्य के अंदर प्रोटेस्ट किया गया राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ और साथ में इसके एक दोस्त एलोन मस्क के खिलाफ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की हेड हैं। क्या बात है भाई, खराश ज्यादा ही आ रही है गले में और आवाज भी काफी चेंज हो चुकी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका क्या दिक्कत है भाई, कभी आवाज ना चली जाए, वीडियो कैसे बनाएंगे अपन? चाइना इवेल्युएटिंग यूएस ऑफर टू नेगोशिएट टैरिफ, बीजिंग डोर इज ओपन, यही बात कह रहे हैं दोबारा अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में, चाहे रूटर्स का देखो, चाहे इंडियन न्यूज़पेपर्स देखो, चाहे चाइनीज। अब यहाँ पे ये जो बात है ना कि हाँ डील करना चाहते हैं उस तरीके की, ये अभी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कंफर्म नहीं करी गई, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का माउथपीस है। ये जो न्यूज़ है ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आई है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इन्होंने पब्लिश किया है, जैसे रूटर्स की न्यूज़ है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका कौन से का है, यहाँ पे लिखा अल जजीरा है ये, उसके सीएनबीसी का एक आर्टिकल है ये, जो कि कब का है भाई आप देख सकते हो, 8:36 का रात का है, 1 मई 2025 का, ठीक है। उसके बाद अपडेट आई है फ्राइडे मई 2 12:55 दिन की बात है, ठीक, सॉरी मॉर्निंग की बात है, ठीक है। तो इस तरीके की अपडेट भी हमें डेफिनेटली देखने को मिली है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई है कि चाइना भी हार मान चुका है और साथ में हार मान चुका है अमेरिका, और ये चाहते हैं बात करी जाए और जो नुकसान है उसकी कह सकते हो जितना कम हो नुकसान उतना ज्यादा बेनिफिट है, या उसकी भरपाई करिए। उसके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पर उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल की क्लास आएगी। आज मैंने क्लास स्टार्ट की थी, पर जैसा कि आप गले की तबीयत देख चुके हैं नहीं बन पाई, और वो क्लास मेरे को बीच में रोकनी पड़ी। करते हैं कुछ सॉल्यूशन, और अभी वैसे दवाई ले रहा हूँ, पर पता नहीं दिक्कत क्या है, थोड़ा सा शायद मौसम बदलने की वजह से, दिन में ठंडा पानी पी लिया, वो सारी चीज़ें होने की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है। सॉल्व करते हैं और क्लासेस लेके आते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।